जय मसीह की सबको। प्रभु आपको आशीष दे। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमको मौका दिया उसके वचन से बात करने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हैं, आनंदित हैं, और चाहे समय कैसा भी हो, कठिन हो, प्रभु के वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले, विश्वास करने वाले इस बात को जानते हैं कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, मुश्किल होंगे, लेकिन हमारी उम्मीद, हमारी आशा जीवित आशा है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, जिसने हमको जीवन भी दिया, हमारे गुनाहों को माफ भी किया और हमें ऐसी शांति दी है जो संसार हमें कभी भी दे नहीं सकता। हमारी ये प्रार्थना है आप सब लोगों के लिए कि प्रभु यीशु मसीह में आप लोग बने रहें, उसके वचन में बने रहें, आज्ञा पालन में बने रहें, ताकि प्रभु की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो। आज का जो हमारा विषय जिसके ऊपर आज हम गौर करेंगे वो है फॉर whom आर यू लिविंग टुडे, कि आज के दिन में आप किसके लिए जी रहे हैं। अजीजों, हम लोग अपने अतीत को बदल नहीं सकते। जो हमारा पास्ट टाइम निकल गया उसको हम बदल नहीं सकते। उसमें न जाने हमने कितने पाप किए हैं, किस तरह से अपने जीवन को हमने बिताया, लेकिन जो हमारा अतीत है वो केवल एक तस्वीर है हमारे गुनाहों की, कि किस तरह से हम पाप में, गुनाहों में चलते थे। लेकिन जो आज हमारे पास है, उस आज में हमने ध्यान देना है कि हम किस रीति से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, किस तरह का जीवन है हमारा, किस तरह का स्वभाव है हमारा। बीते हुए समय को जाहिर सी बात है कि कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन हम अपने बीते हुए समय के लिए खुदावंद से माफी मांग सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और नई शुरुआत में हमें इन चीजों का ध्यान देना है कि अब से मैं परमेश्वर में कैसे चलूं। पुराने स्वभाव की बातें, पुराने काम जो हम पहले करते थे, अगर आज भी उन्हीं कामों में गिरे हुए हैं, अगर आज भी उन्हीं बातों में फंसे हुए हैं, उन्हीं कामों को दोहराते हैं, उन्हीं बातों को दोहराते हैं, तो फिर हमारे पश्चाताप का क्या लाभ हमको? फिर क्या फायदा जो हमने तौबा की, हमने अपने गुनाहों को मान भी लिया, और इन सब बातों को करने के बाद भी, परमेश्वर को जानने के बाद भी, और इस बात को जानने के बाद भी कि हमारे गुनाहों की सजा यीशु मसीह ने क्रूस पे ली है, इन सब बातों के बावजूद भी अगर हम लोग आज उन्हीं बातों को लिए हुए हैं और उसी पुराने स्वभाव को रिपीट कर रहे हैं, तो क्या लाभ? आज का हमारा संदेश ही यह है कि आज हम परमेश्वर के लिए कैसे जी रहे हैं, आज हमारा जीवन किस प्रकार का है। अगर आप पहले यूहन्ना की पत्री को पढ़ेंगे, उसके दूसरे अध्याय के 15 से 17 में लिखा है कि संसार से प्रेम न करो, क्योंकि जो संसार से प्रेम करता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। संसार की चीजें, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, ये सब बातें ये कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है। और अगर हम संसारिक बातों में गिरे हुए हैं, संसार के साथ दिलचस्पी रखते हैं, हमारा मन उन्हीं बातों में लगा रहता है, तो हमें अपने आप से यह सवाल पूछने की जरूरत है कि परमेश्वर का हमारे जीवन में क्या रोल है। कितने ऐसे मसीह लोग हैं अजीजों जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का दावा करते हैं, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, आप अपने आप से यह सवाल को पूछिए कि परमेश्वर का हमारे जीवन में क्या रोल है, और हम परमेश्वर के लिए किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हमारे जीवन में समय समय पे बुरी खबरें आती हैं। किसी के जीवन में भी शुरुआत से लेकर अंत तक जो है सिर्फ अच्छी खबरें नहीं, लेकिन एक मसीह के लिए जो बेस्ट न्यूज है, जिसको हम गुड न्यूज कहते हैं, सुसमाचार कहते हैं, खुशखबरी कहते हैं, गॉस्पल कहते हैं, वो यही है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो पिता की दाहिने हाथ बैठा, और एक दिन वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। हमारे गुनाह यीशु मसीह ने उठा लिए। अब हमें अपने पापों की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पाप यीशु मसीह ने उठा लिए। हम तो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हमने अपने पाप उसको दे दिए और उसकी धार्मिकता को हमने ले लिया, अपनी बुराइयां हमने उसको दे दी हैं और उसके पवित्र स्वभाव को हमने ले लिया। और ये खुदावन की फितरत है, ये परमेश्वर का गुण है जो उसने हमारे साथ बांटा है, वो हमको देना चाहता है। तोहफे के रूप में उसने हमको अनंत जीवन दिया है अजीजों। लेकिन ये जो खुशखबरी हमारे पास है, इसने हमारी जिंदगी को बदला है, केवल इस पृथ्वी पर रहते हुए नहीं, लेकिन सदा के लिए, अनंत काल के लिए। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं, बुरी खबरें टाइम टू टाइम आती रहेंगी। कभी कहीं पे कोई हादसा हो गया, कहीं पे आग लग गई, कहीं पे साइक्लोन आ गया, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे जो है बादल फट गया, और न जाने
कितने तरह की नेचुरल कैलेमिटीज भी और इंसान के द्वारा तैयार किए हुए चीजों के द्वारा भी हादसे हो जाते हैं। लेकिन उन सब बातों के बावजूद हम लोग जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारा जीवन डेफिनेटली फर्क होना चाहिए उस इंसान से, उस व्यक्ति से जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, पवित्रता में नहीं चलता। हमारे जीवन में हम जब परमेश्वर को एक्सपीरियंस करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे जीवन जीने का तरीका दूसरे से फर्क हो जाता है। और अगर हम उसके स्वाद को, परमेश्वर के स्वाद को चख चुके हैं तो आज हम किस प्रकार से जीवन को जी रहे हैं। अजीजों, मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या बड़े काम किए, क्या क्या मोज़े किए, क्या क्या टेस्टिमनीज, क्या क्या गवाहियां खड़ी हो गई। ये तो खुदा की फितरत है, वो हमेशा भलाई करता है क्योंकि वो भलाई का खुदाबंद है। लेकिन आज आप कैसे कर रहे हैं, आज आप कैसे चल रहे हैं, आज आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। क्या आपने प्रार्थना की आज? क्या आपने वचन पढ़ा आज? क्या आप परमेश्वर के बिना चलने में सफल हैं? क्या आप परमेश्वर के बिना जी पा रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के बिना चल पा रहे हैं? और अगर आप चल पा रहे हैं, अगर आप जी पा रहे हैं, तो आपको अपने आप से यह सवाल पूछने की जरूरत है कि मेरा प्रेम प्रभु के साथ कैसा है? ठंडा तो नहीं हो गया? कैसे मेरा मन लग सकता है परमेश्वर के बिना? अजीजों, अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय पढ़ेंगे पहली आयत से, तो उसमें फॉल ऑफ बेबीलोन है, बाबुल का पतन है, किस तरह से वो गिरेगा, किस तरह से नाश होगा। आने वाले टाइम में जो है कितनी चीजें बदलती जा रही हैं और आने वाला टाइम और ज्यादा एक ऐसा बदलाव होगा जो इंसान ने कभी सोचा नहीं होगा। कौन जानता है कि सारी दुनिया में एक ही सरकार हो जाएगी? कौन जानता है कि सारी दुनिया में एक ऐसा माहौल हो जाएगा जो शायद हमने कभी सोचा नहीं, कभी इमेजिन नहीं किया, पीढ़ियों ने कभी उन चीजों को देखा नहीं, न जाने क्या क्या कुछ होगा। लेकिन सभी हालातों में, सभी परिस्थितियों में हमको यह मालूम होना चाहिए कि बाइबल हमें संकेत देती है कि ऐसा समय आने वाला है जो भयंकर है और वो समय बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से। अभी कोरोना वायरस का समय जो है चल रहा है। इन 2 सालों में आप सोच के देखिए अजीजों कि किस तरह से लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है, जीवन जीने का नजरिया बदल गया, बिजनेस का नजरिया बदल गया, लोगों का काम करने का नजरिया बदल गया, पढ़ाई के प्रति लोगों की सोच चेंज हो गई है, फ्यूचर के प्लानिंग्स के प्रति लोगों की सोच जो है वो चेंज हो गई है। ऐसी स्थिति में आप और मैं क्या कर रहे हैं? अगर आप भजन नीति वचन को पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, कब तक तुम ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। ये बुद्धि की बातें हैं, बुद्धि की पुकार है, विजडम। और बुद्धि कैसे आती है? बाइबल ही हमको बताती है। इसी नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि मिलती है। परमेश्वर हमको बुद्धिमान बनाना चाहता है और बुद्धिमान मनुष्य अपने घर को चट्टान पे बनाता है। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह को चट्टान जिसपे हम अपने ईमान की नींव को रखते हैं, अपने विश्वास के इमारत को हम बनाते हैं। चाहे आंधियां आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिशां आए, लेकिन वो गिरता नहीं है, वो नष्ट नहीं होता। ये बुद्धिमान व्यक्ति के काम है। आपको पता है, जो बच्चे हैं उनको बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। जो नौजवान लोग हैं वो नौजवानों की कंपनी को पसंद करते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये अच्छा लगता है कि उनके हम उम्र लोग जो हैं वो उनके साथ समय बिताएं, अपने जो है तजुर्बों को उनके साथ बांटें, एक दूसरे के साथ जो है समय को स्पेंड करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों कि हम जो परमेश्वर को हमने जान लिया है, यीशु मसीह के प्रेम को हमने समझ लिया, तो यीशु मसीह को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, उसके साथ समय बिताएं, उसके कलाम को पढ़ें, क्योंकि उसका कलाम हमारे लिए अजीजों, ये उसकी बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं, और वो हमारे लिए है, हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे जीवन को चेंज कर सकती हैं। अगर आप निराश हैं, उसके वचन को पढ़ें, खुदावंद आपकी निराशा को दूर करेगा। अगर आप बीमार हैं, आप प्रभु के वचन में उस चंगाई के वचनों को पढ़ें, खुदावंद आपको चंगाई देगा। अगर आप आर्थिक रीति से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर आपको उस क्राइसिस से बाहर निकालेगा।
अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, प्रभु के वचन को पढ़े, परमेश्वर आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आप फ्यूचर के लिए परेशान है, खुदावंद के वचन को पढ़े, परमेश्वर आपके फ्यूचर को उज्जवल करेगा, आपके सोचने से ज्यादा बेहतर आपके भविष्य को वो बनाएगा। क्योंकि हमारी जिंदगी के हर एक सवाल का जवाब सिर्फ यीशु मसीह है। केवल परमेश्वर हमारी जिंदगी के हर एक प्रॉब्लम का उत्तर। लेकिन विडंबना यह है कि लोग परमेश्वर के पास जाते नहीं। लोग अपने सॉल्यूशंस को दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है तुम इस संसार में रहो, लेकिन संसार के बन के मत रहो। लेकिन आमतौर से हम लोग भूल जाते हैं इसके वचन को, भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि हम लोग इस संसार की रीति पे न चले, क्योंकि संसार हमको कुछ भी ऐसा ऑफर नहीं कर सकता जो अनंतकालीन हो, जो इटर्नल हो। लेकिन परमेश्वर जो कुछ हमको ऑफर करता है, एवरीथिंग इज इटर्नल, सब कुछ वो अनंतकालीन है। और अगर परमेश्वर हमारे अनंतकालीन जीवन के बारे में इतना सोच सकते हैं, तो हमारे जिस्मानी जीवन के बारे में जब तक हम इस दुनिया में हैं, वो हमको सब कुछ आशीषें क्यों ना देंगे। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को खुशियों से, आशीषों से, बरकतों से भर देंगे। अगर आप बेबीलोन के चरित्र को देखेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में, तो उसमें जो है घमंड है, इमोरलिटी है, अनैतिकता है, और संसार की चीजों के प्रति और धन दौलत के प्रति जो है उसका प्रेम है, और वही उसके पतन का कारण बनता है। और सोचिए कि आज कितने ऐसे लोग हैं जो मसीही लोग भी हैं, कितना प्रेम करते हैं संसार से, कितना प्रेम करते हैं धन दौलत से, कि परमेश्वर की संगति को भूले हुए, प्रार्थना को भूले हुए, अपनी कमाई के चक्कर में परमेश्वर के साथ समय बिताना भूले हुए। कुछ नहीं मिलेगा अजीजों। आप पैसे तो ज्यादा कमा लेंगे, लेकिन अपने मन की शांति को गवा देंगे। संगति से दूर जाकर आप जो है शायद सफल तो हो सकते हैं, लेकिन आप आत्मिक जीवन में असफल हो जाएंगे। आपकी अशांति को दूर करने का केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो है परमेश्वर की शांति, यीशु मसीह की शांति। और वो तभी मिलेगी अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे, उसके साथ अपना टाइम को स्पेंड करेंगे। दुनिया, आपको मालूम है, दुनिया ये कहती है कि जो अच्छा लगता है वो करो। अगर आप फील करते हैं अच्छा, तो वो करो, चाहे वो गलत ही है। ये दुनियावी सोच है कि जिंदगी जो है, हम जब स्कूल टाइमिंग में थे तो हम एक बात को सुनते थे कि लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, ईट इट बिफोर इट मेल्ट्स। कि जो जिंदगी है वो एक आइसक्रीम की तरह है, उसको खा जाओ इससे पहले कि वो पिघल जाए, और चाहे उसके लिए कुछ मर्जी करो। बस आप दुनिया में सफल होने चाहिए, दुनिया में जो है आपका अच्छा रुतबा, एक अच्छा नाम होना चाहिए, अच्छे से अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सको, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोले, गाली देनी पड़ी तो गाली दें, अगर कुछ जो है एक्स्ट्रा स्टेप बाइबल से बाहर निकल के कुछ करना पड़े तो वो भी करें। और बहुत सारे मसीह लोग जो अपने आप को कहते हैं वो ऐसा ही करते हैं। अजीजों, ये लाइफस्टाइल आपको गिरावट की ओर लेके जा रहा है। बेबीलोन के पतन की तरह वो मसीही लोगों के पतन की ओर लेके जा रहा है, आत्मिक जीवन का पतन। हमारा असली खजाना आत्मिकता ही अजीजों। जब तक हम इस दुनिया में अपनी आत्मिकता को किस कॉस्ट पे, किस कीमत पे आप गवा सकते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान यही था कि वो मनुष्य को उसने अपने स्वरूप पे बनाया ताकि उसके साथ में रहे, उसकी महिमा का पात्र बने। लेकिन इंसान ने किस चीज को चुन लिया? पाप को। अनाज्ञाकारिता के कारण वो गिर गया और परमेश्वर की महिमा उसकी संगति से अलग हो गया। और यह संगति किस कारण से टूटी? केवल डिसोबीडियंस के कारण, केवल अनाज्ञाकारिता के कारण। और आज भी लोग ऐसे ही करते हैं। दुष्ट केवल यही चाहता कि आप अनाज्ञाकारी हो जाएं। जो बात खुदावंद ने अपने वचन में बोली है केवल उसको पूरा ना करें, बस। चाहे बाइबल पढ़ो कोई चक्कर नहीं है, प्रार्थना करो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन उसकी बात को फॉलो ना करो, उसकी बात को पूरा ना करो। ऐसे जीवन से हमको क्या लाभ है? यीशु मसीह ने कहा, क्या लाभ कि मनुष्य जिंदगी का सब कुछ प्राप्त करे लेकिन अपने प्राण का जोखिम उठाए? तो उसको क्या लाभ? ओबीडियंस अपने जीवन में लेके आए। जरा बैठ के सोचे तो सही। आज खुदावंद के साथ अपना समय बिताएं, थोड़ा समय निकाल के आज प्रभु के साथ बैठें और ये सवाल अपने आप से करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में क्या स्थान रखते हैं और मैं परमेश्वर के लिए किस रीति से आज जी रहा हूं, किस रीति से। अगर आप योएल नबी की किताब पढ़ेंगे, उसके दूसरे अध्याय की 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अपने हृदय को फाड़ के उसके पास आओ। अपने कपड़ों को फाड़ कर नहीं,
हम दिखाते हैं अपने कपड़ों को फाड़कर, रोजे रखते हैं, लंबी लंबी दुआएं करके रो रो के परमेश्वर को दिखाते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन खुदा का वचन कहता है मन को फाड़ के प्रभु के पास आओ। केवल रोजे रखना आपके जीवन को नहीं बदलेगा, केवल ज्यादा प्रार्थनाएं करना आपके जीवन को नहीं बदलेगा, लेकिन प्रभु के वचन को पढ़ना और आज्ञाकारी होना आपके जीवन को बदलेगा अजीजों, क्योंकि खुदा का जीवित वचन, बिना वचन को फॉलो किए, बिना वचन को पूरा किए आप रो रो के प्रार्थनाएं भी करें, उसका क्या लाभ? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी आज्ञा का पालन करें। पहले शमूएल की पत्री में लिखा है, किताब में लिखा है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है, उत्तम है। लेकिन लोग सिर्फ इसी बात को पूरा नहीं करते, बलिदान चढ़ा रहे हैं, सैक्रिफाइस करके दिखा रहे हैं परमेश्वर को, लेकिन आज्ञा नहीं मानते। क्या फायदा उस चीज का? खुदा की मर्जी यह है कि परमेश्वर आपके साथ रहे। आपको मालूम है पुराने नियम में मिलाप वाला तंबू बनाया गया, मूसा के टाइम में खुदा ने उसको आज्ञा दी, दाऊद ने जो है उसको आगे बढ़ाया, सुलेमान ने उसका भवन बनाया। लेकिन मूसा के टाइम में जब वो 12 गोत्र थे, वो करते क्या थे? तंबू था परमेश्वर का स्थान, और चारों तरफ जो है उस हैकल के जो है 12 गोत्र रहते थे, उनका डेरा था उसके चारों तरफ। लेकिन परमेश्वर उससे सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और खुदावंद हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में रहना चाहता है परमेश्वर। वो इस दुनिया में हैकल में जो है अपने तंबू बना के और वहां पर डेरे में नहीं रहना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों के हृदय में रहे। बाइबल में लिखा है पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उंडेला गया, बहुत ताकत के साथ उंडेला गया, उनके ऊपर फटती हुई जीभों के समान वो उतरा, और इसलिए कि उनके अंदर रहे, उनके अंदर वास करे। पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारा शरीर, परमेश्वर इसके अंदर रहना चाहता है, इसके अंदर वास करना चाहता है, और हम में होके परमेश्वर अपने कामों को करना चाहता है, हम में होके अपनी महिमा को दिखाना चाहता है, हम में होके वो बताना चाहता है कि परमेश्वर पापियों से कितना प्रेम करता है। क्या आप इस तरह का जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर की पिक्चर सही रीति से प्रकट करे? हालेलुया। आप और मैं वो वेसल्स हैं जिनमें परमेश्वर का आत्मा रहता है और काम करता है। अजीजों, आज मैं यही संदेश आपके पास लेके आया हूं, और मैं बताना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए लाइफ क्वेश्चन यही है कि आज आप कैसे जी रहे हैं परमेश्वर के लिए, किस तरह का जीवन बिता रहे हैं परमेश्वर के लिए। आपकी दिनचर्या में आपने परमेश्वर को क्या स्थान दिया हुआ है? आपके हृदय में सबसे पहला स्थान किसका है? आपकी फैमिली में सबसे पहला स्थान किसका है? आपके काम के स्थान पे सबसे पहला स्थान किसका है? जब आप बातें करते हैं तो क्या पिक्चर दिखाई देती है? जब आप सोचते हैं तो आपके विचारों में क्या चीज है जो सारे विचारों को घेरा करके रखती है? इन सब बातों के सवाल, इनके जवाब आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि परमेश्वर उस स्थान को चाहता है आपके जीवन में, क्योंकि वो आपको हर तरह से ब्लेस करना चाहता है। लेकिन उस ब्लेसिंग को आप तभी ले पाएंगे अपने जीवन में, तभी आपको मिल पाएगी अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ बने रहेंगे, उसको पहला स्थान देंगे, उसके लिए जिएंगे। तो खुदावंद आपको बहुत आयत से ब्लेस करे, उसकी आशीषें आपके जीवन में सदा सर्वदा बनी रहे। मैं विश्वास करता हूं कि आप ब्लेस हुए खुदा के वचन से। कभी ना छोड़े खुदा के वचन को, कभी ना छोड़े खुदा के साथ अपनी प्रार्थनाओं को, और खुदावंद आपको ब्लेस करेंगे। खुदा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।